जय माँ काली की भक्तों, आज आपको सुनाती हूँ बाबा बामा खेपा की कहानी। अगर माँ तारा की कहानी आपने सुनी भक्तों और इनकी कहानी नहीं सुनी, ये माँ तारा के प्रिय पुत्र हैं बामा खेपा बाबा। और माँ इनका जूठन भी खा लेती थी। तो चलिए आपको बाबा बामा खेपा की कहानी सुनाती हूँ। तारापीठ के बाबा बामा खेपा। बाबा बामा खेपा का जन्म रामकृष्ण परमहंस बाबा के 1 साल बाद हुआ था। उनका नाम वास्तव में बामा था। बचपन से ही उन्हें सांसारिक मामलों में रुचि नहीं थी, इसलिए लोग उन्हें पागल कहते थे और उनके नाम में खेपा पागल जोड़ देते थे। खेपा एक तांत्रिक शब्द है। बाबा बामा खेपा की एक अजीब आदत थी भक्तों। वो रात को अपने पड़ोसियों के घर से उनके देवी देवताओं की तस्वीरें चुरा लेते थे और रात भर बैठकर नदी के किनारे उनका पूजन किया करते थे। जब सुबह गांव वालों को पता चलता तो वे नाराज होकर हंगामा करने लगते और बामा खेपा को अपराधी समझने लगते। उनके माता पिता ने इसके लिए उन्हें कई बार डांट लगाई और समझाया, पर वो नहीं माने और फोटो चुराने का और उनका पूजन करने का कार्य करते रहे। बामा खेपा बाबा ने गांव के स्कूल से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की। उच्च शिक्षा शास्त्रों के अध्ययन के लिए उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्हें पढ़ाई करा सकें। बामा खेपा छोटे ही थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। धर्म का ज्ञान देने के लिए बचपन में ही उनकी बड़ी बहन और माँ ने रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई, जिससे उनकी रुचि अध्यात्म में बढ़ी। इसी बीच माँ ने उन्हें उनके चाचा के पास भेज दिया। चाचा ने उन्हें अपने परिवार में शामिल करते हुए उन्हें एक छोटा सा कार्य, गायों की देखभाल करना बताया। काम चूंकि वो बचपन से कुछ करते नहीं थे, अतः यहाँ भी वे असफल रहे और चाचा ने उन्हें वापस माँ के पास भेज दिया। वो सिर्फ माँ तारा की पूजा करना चाहते थे। जब उन्होंने लाल पुष्प पहली बार गुड़हल का देखा तो उनके मुख से निकला माँ तारा। उस समय वो भूल गए कि वे कहाँ पर हैं, आसपास उनके क्या हो रहा है। घंटों वो ध्यान में थे और ऐसे ही बैठे रहे। अब उनकी माँ को भी यकीन हो गया कि उनका बेटा पागल हो गया है और उन्होंने बामा खेपा बाबा को नज़र बंद कर दिया। एक दिन द्वारका नदी को तैर कर पार करके वे माँ तारापीठ के पास पहुंच गए। उन्होंने कैलाशपति बाबा, उस समय के महान तांत्रिक थे, उनकी कुटिया में चले गए। बाबा ने उन्हें देखा और अपना शिष्य बना लिया। उनके संरक्षण में उन्होंने गंभीर तंत्र साधना का अभ्यास शुरू कर दिया। उनकी माँ ने खोजबीन शुरू कर दी कि बामा यहाँ से कहाँ भाग गए, तो पता चला कि वो कहाँ हैं। उन्होंने माँ के साथ वापस जाने के लिए इनकार कर दिया कि मैं यहाँ से कहीं वापस नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य, जो कि शहर का प्रमुख व्यक्ति था और उनका चाचा भी था, नाटौर के राजा का प्रतिनिधि करता था, उसके सोर्स से अपना सोर्स उसने लगाया और बाबा बामा खेपा को तारापीठ मंदिर में फूल तोड़ने का और उन्हें इकट्ठा करने का काम दिलवा दिया। काम चूंकि वो करते नहीं थे बचपन से, माँ तारा की पूजन में ही खोए रहते थे, माँ तारा के ध्यान में खोए रहते थे, तो उन्हें एहसास ही नहीं होता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वे तारापीठ शमशान घाट पर कुत्ते, बिल्लियों, सियारों के साथ घिरे रहते थे। उन्हें गर्मी, धूप, ठंड का कोई एहसास नहीं होता था। इस बीच उन्हें खबर मिली कि उनकी माँ अब नहीं रही। अत्यधिक बाढ़ के कारण उनके शव को भी तारापीठ शमशान घाट नहीं लाया जा सकता है। उस समय नदी में बहुत उफान था और हर तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। वे उफनाती नदी में तैरकर अपनी माँ को गोद में लेकर वापस तारापीठ पहुँचे और अपने भाई से कहा माँ का संस्कार करें। जिन लोगों ने भक्तों वहाँ देखा, उन लोगों ने ये बताया कि बाबा बामा खेपा चलते हुए चले जा रहे थे और माँ को बड़ी जल्द हाथ में अपने गोद में वापस लेकर के आए। उस समय नदी का उफान इतनी तेजी से था, पर नदी भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ये माँ तारा का ही आशीर्वाद था। परिवार के पास संस्कार के लिए ना तो पैसे थे और ना ही उसके अन्य कार्य के लिए। कहते हैं माँ तारा ने ही उनकी मदद की। पूरे गांव ने भोज किया। भोजन कहाँ से आया इसका भी कुछ पता नहीं, पैसे कहाँ से आए ये भी पता नहीं। तारापीठ के लोग आज भी कहते हैं संस्कार के समय पूरा तारापीठ जल से भरा हुआ था। आसमान में घोर काले बादल छाए थे, लेकिन संस्कार में शामिल हुए एक भी लोगों पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। बामा खेपा बाबा अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, पर व्यक्त नहीं करते थे, कुछ कहते नहीं थे। उन्हें पता था उनकी माँ उनके लिए बहुत परेशान रहती हैं और वो चाहती हैं कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र बहुत अच्छे कार्य करे, अच्छे रास्ते पर और धर्म के रास्ते पर चले।
उनके आध्यात्मिक गुरु मोक्षानंद तथा कैलाशपति बाबा ने उन्हें तंत्र साधना में पारंगत किया और जब उन्हें लगा कि उनका शिष्य पूर्णता को प्राप्त कर गया है, तब उन्होंने तारापीठ मंदिर का पुजारी या कहें मठाधीश घोषित कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है भक्तों कि ये बंधन भी उन्हें रोक नहीं पाया और उन्होंने मंदिर के नियमों का पालन नहीं किया। वो अपने हिसाब से चलते थे। कभी वे सड़क के कुत्तों के साथ अपना भोजन साझा करते, उनके मन में पवित्रता या अशुद्धता का विचार नहीं आता था। कभी कभी वे बिना नहाए मंदिर में पूजन कर देते, कभी पूजन करते ही नहीं। 3 दिन 4 दिन मंदिर में ही अंदर लेटे रहते, निकलते ही नहीं थे। एक बार माँ तारा को भोग लगाने वाला भोजन वो पहले खुद खाने लगे। पुजारियों ने उन्हें पीटा, भोजन भी देना बंद कर दिया और वो चले गए शमशान। वहां जाकर बच्चे की तरह रोने लगे। माँ तारा वहां पहुंच गईं और उन्होंने अपने पुत्र को मनाया। चलो पुत्र, वापस मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो रोने लगे बच्चे की तरह। उन्होंने कहा, तुमने मुझे पिटवाया पुजारी से, मैं नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। कहाँ थी तुम जब मुझे वो पीट रहा था? माँ तारा ने उसी रात नाटोरे की महारानी को क्रोधित अवस्था में स्वप्न दिखाया कि अगर मेरा पुत्र यहाँ वापस नहीं आया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसे लेकर आओ। मैंने उसे कहा था भोजन करने को। वो स्नान करे या ना करे, मेरा पूजन करे या ना करे, पहले खुद भोजन करे बाद में मुझे कराए, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रानी सुबह जल्दी उठकर बामा खेपा को ढूंढने लगी। सारे सिपाहियों से कहा, बामा खेपा मंदिर में नहीं मिले। अब रानी खुद गई शमशान सिपाहियों के साथ। विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें मनाकर वापस लाई, उनसे क्षमा मांगी। सिपाहियों ने भी क्षमा मांगी, तब जाकर वो वापस आए। उस दिन से रोज माँ तारा को भोग लगाने से पहले बाबा बामा खेपा खाते थे, तब माँ तारा को भोग लगाया जाता था। बाबा बामा खेपा से लोग दूर दूर से मिलने आते थे, आशीर्वाद लेते थे। बामा खेपा ने अपनी शक्तियों से कई बार बीमार लोगों को ठीक किया। एक बार लंबे बुखार से पीड़ित व्यक्ति को, जो कि मृत समान था, उसे ठीक कर दिया। बाबा बामा खेपा एक उच्च ब्राह्मण थे, फिर भी एक कोढ़ी व्यक्ति जो कि मंदिर का सदस्य था या मंदिर में रहता था, उसके हाथ का भोजन बना खाते थे। एक दिन खाना खाते समय एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उस कोढ़ी को दिया और कहा, लगा ले इसे, जिसके बाद से उसका कोढ़ संपूर्ण रूप से ठीक हो गया। ऐसे ही एक बार तारापीठ में एक व्यक्ति सैया पर लेटकर अपने अंतिम समय की इच्छा को पूर्ण करने आया था। उसकी इच्छा थी कि अंत समय बामा खेपा उसे आशीर्वाद दें। बाबा बामा खेपा उसकी सैया के पास गए। आशीर्वाद देने के बजाय उसका गला अपने हाथों से पकड़ते हुए चिल्लाने लगे, कितने पाप करेगा तू, अब सुधर जा। इसके बाद वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर आशीर्वाद लेकर वापस गया। ऐसे ही अन्य बहुत से किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं बाबा बाबा खेपा बाबा के बारे में। उन्होंने बहुतों को आशीर्वाद दिया भक्तों। कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे भक्तों। तो जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज भी वहाँ की कहानियाँ हैं। लोग कहते हैं कि जो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, वे रात में स्वप्न देखा करते थे कि कुत्ते और बिल्लियाँ जो हैं, जो बाबा बामा खेपा के साथ भोजन साझा कर रहे हैं, वो देवतागण हैं। और जो देख रहे होते थे लोग, वो अपने आप को चमगादड़ रूप में देखते थे, जानवरों के रूप में देखते थे अपने आप को। भक्तों, ऐसा आप बहुत कम देखने को मिलता है कि भक्त और भगवान का एक ही जगह पूजन हो। आप तारापीठ जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बामा खेपा बाबा का भी पूजन होता है और माँ तारा का भी पूजन होता है। दोनों का मंदिर एक साथ बना हुआ। कैसे लगी कहानी आपको? धन्यवाद भक्तों।